शुक्रिया दोस्तों। आज आम आदमी पार्टी यहाँ उपस्थित है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखने के लिए, जिनमें पहला विषय कल रात का जो घटनाक्रम है पंजाब के अंदर 84 का जो कत्लेआम है दिल्ली के अंदर का, उसमें एक्यूज्ड कमलनाथ साहब जिनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया, आम आदमी पार्टी के लगातार दबाव बनाने के बाद, पुरजोर विरोध करने के बाद आज की तारीख तय थी कांग्रेस के दफ्तर के सामने एक विशाल प्रदर्शन की। तो इस कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से कांग्रेस पार्टी को कमलनाथ को हटाना पड़ा, जो निश्चित रूप से पंजाब के अंदर कांग्रेस की हार की स्वीकारता के संकेत हैं। इस विषय पर हमारे साथी श्री फुल्का जी यहाँ पे उपस्थित हैं, वो अपनी बात रखेंगे। इसके बाद जरनैल भाई इसी विषय पर अपनी बात रखेंगे पार्टी की ओर से। जो दूसरा विषय आज बातचीत का है आपके साथ, इशरत जहां वाले मामले में देश के एक प्रतिष्ठित अखबार ने एक जबरदस्त खुलासा किया है, जिसके ऊपर पार्टी अपनी बात रखेगी। और तीसरा विषय एक ईमानदार अफसर एमएम खान की शहादत का भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मजाक उड़ा रही है। आखिरी में इन दोनों विषयों पर मैं अपनी बात रखूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी डिमांडें दो थी। एक तो जो कमलनाथ को वहाँ का पंजाब का प्रभारी बनाया, इंचार्ज बनाया, उसकी थी। दूसरी बात ये थी कि कमलनाथ के खिलाफ जो केस है वो रजिस्टर किया जाए, जो एसआईटी मोदी सरकार ने बनाई है। जो वो कह रहे हैं कि 75 केस वो एसआईटी रीओपन कर रही है, तो वो क्या ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पे जो हमला हुआ और वहाँ पे 2 सिखों को जलाया गया, क्या उसका केस भी रीओपन हो रहा है? अगर उसका केस रीओपन नहीं हो रहा तो जल्द से जल्द वो केस रीओपन किया जाए और कमलनाथ का रोल उसमें इन्वेस्टिगेट करके इसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की जाए। कल ही हमने ये चंडीगढ़ में भी डिमांड की थी और आज तक कमलनाथ का रोल उसमें कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। जो कानून कहता है, लॉ कहता है, आईपीसी की दफ़ा 149 में कि अनलॉफुल असेंबली का जो भी एक मेंबर है और वो अनलॉफुल असेंबली जो भी कोई क्राइम करती है, कोई जुर्म करती है, तो वो सभी मेंबर उसके लायबल हैं। ये कमलनाथ ने अपने एफिडेविट में माना है कि वो उस वहाँ पे मौजूद थे और ये कमीशन की रिपोर्ट्स में भी आया है कि कमलनाथ वहाँ पे मौजूद थे 2 घंटे और इनकी मौजूदगी में ये गुरुद्वारे पे अटैक हुआ और वहाँ पे 2 सिखों को मारा गया। तो ये कमलनाथ उसका जिम्मेवार है और कमलनाथ से पुलिस को पूछना चाहिए कि बाकी लोग उस अनलॉफुल असेंबली में कौन थे, क्योंकि वो सभी इसके साथी थे, यही उनको कंट्रोल करना था, यही उनका लीडर था। तो अभी तक इससे एक भी सवाल नहीं पूछा गया। ये देश के कानून का मजाक है। हम कहते हैं देश में कानून से ऊपर कोई नहीं। अगर जहाँ कमलनाथ की जगह पे नथू दास होता तो वो कब का जेल में होता। तो इतने एविडेंस के बावजूद कमलनाथ क्यों नहीं, कमलनाथ से पूछताछ क्यों नहीं? हम ये डिमांड करते हैं कि रेजिग्नेशन देने से इसका मर्डर केस से जो लायबिलिटी है, जो इसका वो ऑब्जॉल्व नहीं हो जाती, तो कत्ल का मुकदमा चलाया जाए, जल्द से जल्द गुरुद्वारा रकाबगंज पे अटैक और 2 सिखों को जिंदा जलाने का केस रीओपन किया जाए और कमलनाथ के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जाए। थैंक यू। दोस्तों, ये जो कमलनाथ का मामला है, मैं ये जो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये नानावटी कमीशन की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में टेबल हुई है, इसके पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15, इसमें इंडियन एक्सप्रेस के संजय सूरी का साफ तौर पर कहना है कि वो भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे जब 2 सिखों को वहाँ पे ज़िंदा जला दिया गया और ये कमलनाथ वहाँ पर पूरी तरह से मौजूद थे। और यही नहीं, 116 नंबर पेज के ऊपर नानावटी कमीशन कहता है कमलनाथ
कोई भी जवाब देने में असमर्थ रहे, कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए कि वो वहाँ पर क्या कर रहे थे भीड़ के साथ। जब वहाँ पे पुलिस कमिश्नर थे तो बिना बताए क्यों चले गए, और अगर वहाँ पे 2 सिखों का कत्ल हुआ था तो इतने जिम्मेदार नेता होने के कारण उन्होंने क्या कार्रवाई की? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, वो सीधे तौर पर इसमें शामिल थे। कमलनाथ को जहाँ पर केस चलाया जाना चाहिए, जैसे फूलका जी ने कह दिया, एसआईटी को जांच करनी चाहिए उनके खिलाफ भी। 75 केस वो लेने की बात कर रहे हैं तो उसमें कमलनाथ का केस भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जब कमलनाथ को इस आरोप में हटाया जा रहा है, जब जगदीश टाइटलर पर केस चल रहे हैं, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जब 1984 में मैंने दिल्ली का दौरा किया तो उस समय सज्जन कुमार का नाम भी आया था, तो आज कैप्टन अमरिंदर सिंह बताएं कि अगर आप कह रहे हो कि सज्जन कुमार दोषी थे तो सज्जन कुमार भी पार्टी में क्यों हैं, कमलनाथ भी पार्टी में क्यों हैं? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह या तो खुद इस्तीफा दें या फिर ये कहें कि सज्जन कुमार पार्टी में तो वो भी इस्तीफा दे। ये 2 तरह के दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सज्जन कुमार का नाम था, अगर सज्जन कुमार का नाम था, अगर उसके ऊपर केस चलना चाहिए तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर क्यों है? कमलनाथ जनरल सेक्रेटरी क्यों है? जगदीश टाइटलर सीडब्ल्यूसी का मेंबर क्यों है? कांग्रेस को स्पष्ट होकर सामने आना पड़ेगा। सिर्फ कमलनाथ को पंजाब के प्रभारी से हटा देने से ये बात खत्म होने वाली नहीं है। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह को माफी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि सज्जन कुमार उसमें शामिल थे और वो यहां पर है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा, बहुत कड़ा पत्र लिखा एसआईटी के बारे में कि आपने 6 महीने में जांच करनी थी। जानबूझकर आपने अरविंद केजरीवाल के शपथ लेने से 2 दिन पहले एसआईटी बना दी और उसको 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी। 1.25 साल बीतने के बाद अब वो कह रहे हैं कि हम एक विज्ञापन निकालेंगे, अगर कोई उसमें विटनेस है तो अपना नाम बता दे। ये एक मजाक किया जा रहा है। दिल्ली की सरकार, मेरी खुद बात हुई हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी के साथ, दिल्ली की सरकार तैयार है स्पेशल कोर्ट देने के लिए, जो भी सहायता आपको चाहिए हो। आप 1 साल के अंदर ये जो केस बता रहे हैं कमलनाथ के समेत, आप इनका ट्रायल पूरा कीजिए, चार्जशीट पूरी कीजिए, दिल्ली सरकार आपको स्पेशल कोर्ट देने के लिए भी तैयार होगी। आप बताइए आप में सच है कि नहीं है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो साफ है कि मोदी जी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। शुक्रिया जरनैल भाई, फुल्का जी। दोस्तों, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसके ऊपर हम आज आपके जरिए अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, वो इशरत जहां का मसला है, जिसके ऊपर बहुत डिटेल में एक स्टोरी हुई है और उस स्टोरी का जन्म एक एक्सीडेंटल स्टिंग ऑपरेशन से हुआ। हम सब जानते हैं कि गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस बात की जांच करने के लिए एक टीम बनाई कि जो एफिडेविट बदला यूपीए के शासनकाल में, जिसमें इशरत जहां के आतंकवादी होने का रेफरेंस था, वो डॉक्यूमेंट्स जो मिसिंग हुए उसकी पड़ताल करने के लिए टीम बनाई राजनाथ सिंह जी ने। देश को लगा कि जब गृह मंत्री इतनी बड़ी बात कर रहा है, इतनी जिम्मेदारी के साथ सच को सामने लाकर रखने की बात कर रहा है, हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास किया सबने, जांच की कार्रवाई शुरू हुई, बागडोर सौंप दी गई एक बहुत बड़े अधिकारी बीके प्रसाद जी को। और घटनाक्रम देखिए, इत्तेफाक देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस का एक पत्रकार एक अलग मसले में, डॉल्कुन ईसा का वीजा का मसला चल रहा था कि उसको किसके दबाव में आकर उनका वीजा खारिज किया गया था, इसके ऊपर वो ऑन रिकॉर्ड ले रहा था प्रसाद जी को कि प्रसाद जी के पास कहीं और से एक और फोन आ गया और उस फोन की रिकॉर्डिंग हो गई इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार के फोन में, जो उनके साथ ऑलरेडी एक पैरेलल लाइन पे था। उसमें ये कह रहे हैं कि भाई तुमसे मैं ये सवाल पूछूंगा
और तुम ये जवाब दे देना। प्रॉपर कोचिंग चल रही है। इतना सेंसिटिव मैटर है ये, जिसने यूपीए को टॉप में रखा। सवालों के घेरे में मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी की सरकार ने एक जांच शुरू की, और जब जांच शुरू होती है तो प्रसाद जी जिस अधिकारी से बात कर रहे थे, मिस्टर कुमार हैं, उनसे कहते हैं आपसे मैं ये पूछूंगा, आपने ये पेपर देखा? ये स्टोरी की कॉपी मेरे पास है अखबार की। आपने ये पेपर देखा? आपको कहना है कि मैंने ये पेपर नहीं देखा। सीधी सी बात है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा झूठ है, बोल देना। आगे ये कहा जा रहा है कि आपसे पूछा जाएगा और कुछ, तो आप कहिएगा। आपको तो इतना ही कहना होगा कि ये तो वो फाइल है, मैंने कभी जिंदगी में डील ही नहीं किया, कभी फाइल को देखने का मौका भी नहीं मिला। आपको ये बोल देना है। और अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपको किसी ने ये पेपर्स कहीं रखने के लिए दिए थे, तो आप बोलोगे नहीं, मेरे को किसी ने नहीं दिया। और ये भी समझाते हैं भाई साहब इसमें कि कुमार कंफर्म दैट प्रसाद had called him as part of this inquiry but declined to give any details। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा बोलना जरूरी है, और ऐसा सिर्फ तुम नहीं बोलोगे, सब बोलेंगे। और एग्जैक्टली यही बोलना इसलिए जरूरी है कि अगर अलग अलग वर्जन आए तो इस बात को बल मिलेगा कि कहीं ना कहीं जानबूझ के ये कागजात जो है गायब किए गए। अब ऐसी स्थिति में जहां गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए जांच अधिकारी विटनेसेस को ट्यूशन दे रहे हैं, उनको सवाल बता रहे हैं, उनको जवाब बता रहे हैं, और ये बात भी कह रहे हैं कि यही बोलना, नहीं तो शक होगा लोगों को कि फाइलें गायब करवाई गई, तो फिर ये देश क्यों न माने कि जिस प्रकार यूपीए की सरकार इस मसले में लीपापोती करती रही, आज तक सच को सामने आने से रोका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। निष्पक्ष जांच की उम्मीद के साथ यह कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके दिशा निर्देशन में ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, निष्पक्ष जांच के ऊपर से इस देश का विश्वास उठा दिया। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि यह देश एक रहस्यमयी एनकाउंटर के पीछे के सच को कब से जानने समझने की कोशिश कर रहा है, और आपसे उम्मीदें लगाया था कि आपकी जांच के बाद सच आएगा सामने। पर गृह मंत्री जी, आप और आपके अधिकारी इसमें लीपापोती करने में लगे हुए हैं, जांच को प्रभावित कर रहे हैं, विटनेसेस को प्रभावित कर रहे हैं। और इन सब से जो बड़ा सवाल पैदा हुआ वो ये कि अब वे सारे लोग जो सच को जानना चाहते थे, निष्पक्ष जांच होने के बाद वे अब किसकी शरण में जाएं? वो अब किसके सामने न्याय का दामन फैलाएं? वो अब किससे गुहार लगाएं कि जब वही लोग जांच को प्रभावित कर रहे हैं जिनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद थी। तो आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रकरण में जब गृह मंत्रालय ही लिप्त नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से किसी भी किस्म की अपेक्षा नहीं करती है, और यह उम्मीद करती है कि आज के दौर में लोकतंत्र जिस न्यायपालिका के सहारे जिंदा है, वह न्यायपालिका इस देश के अंदर रहने वाले लोगों की आस्था को लोकतंत्र में और मजबूत करेगा, और यह सुनिश्चित करे कि सच सामने आए। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार एक और विषय है जिसके अंदर सच को और गुनहगार को छिपाने की, बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं बात कर रहा हूं करण सिंह तंवर की। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल पड़ा है।
जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र में है चाहे राज्यों में है, उन्होंने एक विशेष प्रिंटिंग मशीन मंगाकर और सबको क्लीन चिट छापना शुरू कर दिया। फडणवीस साहब ने खड़से को क्लीन चिट दे दी और जिसने कॉल रिकॉर्ड निकाले उसके खिलाफ केस कर दिया। अभी इशरत जहां के मामले में पूरी तैयारी चल रही है क्लीन चिट देने की। आपको बताऊं कि प्रसाद साहब ने जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें कुछ भी कंक्लूड नहीं किया गया, जो उनकी बातचीत से पहले से तयशुदा था। और आज जो दिल्ली के अंदर हुआ, भारतीय जनता पार्टी के एक टेंटेड नेता जिनकी छवि गुंडों की है, जिनकी छवि माफिया की है, जिनको दिल्ली के कैंटोनमेंट बोर्ड ने, सेना के जवानों ने अपने इलाके में घूमने फिरने से पाबंदी लगा रखी है कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट के तहत, और भारत के संविधान के तहत इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कर चुकी है। ऐसे व्यक्ति को जब भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री के अधीन आने वाली दिल्ली की पुलिस एक विशेष पत्रकार वार्ता करके बचाने की कोशिश करती हुई दिखती है, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है दोस्तों कि पिछला वाला रिजाइम, पुलिसिया रिजाइम जो था, वो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है दिल्ली में। करण सिंह तंवर मशहूर हैं एनडीएमसी के अफसरों को धमकाने में, महिलाओं के साथ अभद्रता करने में, गरियाने में, बदतमीजी करने में, ब्लैकमेल करने में। और ये करण सिंह तंवर रमेश कक्कड़ के पक्ष में पत्र लिखते हैं। ये वो रमेश कक्कड़ है जिनके खिलाफ एक नहीं 3-3, 4-4 शहरों में धोखे के, फर्जीवाड़े के मुकदमे चल रहे हैं। और ये वही रमेश कक्कड़ हैं जिन्होंने ईमानदार अफसर शहीद MM खान की हत्या के लिए सुपारी दी थी। तब हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहा था कि एक ईमानदार अफसर की हत्या में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो अधूरी हैं। सुपारी एक नहीं दी गई दोस्तों, 2 सुपारियां दी गई। एक सुपारी MM खान की हत्या के लिए दी गई, तो दूसरी सुपारी हत्या के पहले उसको वहां से हटाने के लिए दी गई, उसके खिलाफ विभागीय स्तर पे सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने के लिए दी गई। और ये जो पहले वाली सुपारी थी, इसको लेने वाले करण सिंह तंवर थे, जिन्होंने रमेश कक्कड़ के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को कहीं न कहीं अंजाम दिया होगा। और यह तब तक कहा जाएगा जब तक करण सिंह तंवर को और भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश गिरी को गिरफ्तार करके जांच न की जाए। मैं बताना चाहूंगा आपको कि एलजी ऑफिस से एक कवर लेटर महेश गिरी की तरफ से भी फॉरवर्ड किया गया है इस मसले में। महेश गिरी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर रमेश कक्कड़ को साथ लेकर एलजी ऑफिस गए थे, तभी एलजी ऑफिस से महेश गिरी के नाम पर रमेश कक्कड़ के केस की पड़ताल करने के लिए सिफारिश की गई। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रवक्ता न बनी। भाजपा के नेताओं के एक प्रवक्ता थे, बड़ी मुश्किल से, बड़ी जलालत से गुजरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वे तथाकथित प्रवक्ता ने हाल ही में यूपीएससी क्लियर किया। अब दिल्ली पुलिस के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता और दिल्ली के पुलिस के बीच जो विश्वास की खाई नई नियुक्तियों के बाद अब कम होने लगी थी, उसको दोबारा बढ़ाया न जाए। करण सिंह तंवर तब तक बेगुनाह साबित नहीं होंगे जब तक उनको गिरफ्तार न किया जाए। महेश गिरी तब तक बेगुनाह साबित नहीं होंगे जब तक उनको गिरफ्तार न किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा एलजी महोदय को,
उस पत्र में भी इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वैसे आजकल सुना है मोदी जी आपसे बहुत खुश हैं एलजी साहब, एमएम खान को की हत्या के मामले में भाजपा सांसद महेश गिरी और भाजपा के पूर्व विधायक करण सिंह तंवर का नाम प्रमुखता से आ रहा था, जिनको आपने बचाया पुलिस को कहकर। तो ये तब तक बेगुनाह साबित नहीं होंगे जब तक इनकी गिरफ्तारियां न हो, जब तक दिल्ली की पुलिस इनसे पूछताछ न करे, पूछताछ की डिटेल सार्वजनिक न करे, जब तक इनके खाते न सीज हो, जब तक इनके कॉल रिकॉर्ड न चेक हो, और इन सारी तफ्तीशों के बाद जो पड़ताल की रिपोर्ट है वो जनता के सामने, कोर्ट के सामने जब तक न आए, तब तक दिल्ली पुलिस के कहने से भारतीय जनता पार्टी का नेता करण सिंह तंवर बेगुनाह साबित नहीं होता। करण सिंह तंवर साहब ने अपनी आदत के हिसाब से आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी देनी शुरू कर दी। हम बताना चाहेंगे करण सिंह तंवर साहब को कि अपनी गीदड़ भड़कियों को, उनका जो अपना सामाजिक प्रभाव क्षेत्र है उसके लिए बचा कर रखें। आम आदमी पार्टी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद आप जैसी छवि वाले नेताओं की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। और हमको तो शर्म आती है आपकी लाचारी पर कि सीबीआई आपकी है, एसीबी आपका है, सशस्त्र बल आपके पास है दिल्ली पुलिस का, आपको अभी भी धमकी देनी पड़ रही है तंवर साहब। अरे कॉलर पकड़िए और जेल में डाल दीजिए अमानतुल्लाह खान को, दिलीप पांडे को, कमांडर सुरेंद्र को, मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, आशुतोष को। आपको अब धमकी देने से बाज आना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में हम मांग करते हैं दिल्ली की पुलिस से कि आपने अब तक जो जांच हत्या के मामले में सुपारी का जो मसला रहा है उसमें ठीक तरीके से की। आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, पर आपको कतई जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी ओर से क्लीन चिट देने की। करण सिंह तंवर की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक जांच नहीं होती, तब तक पूरा देश, पूरी दिल्ली ये मानेगी कि सिर्फ करण सिंह तंवर नहीं बल्कि एक ईमानदार अफसर के खून से भारतीय जनता पार्टी के हाथ रंगे हुए।